So good evening everyone. So we are live now. Today we will discuss some questions based on input and output units as well as operations. Okay. So straight away let's continue with our session and start the question and answer with their proper discussions. Alright. So इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पिछले क्लासेस में जो हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, उन्हीं डिवाइसेस को लेकर के हम लोग एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, जिसमें कि आप लोग भी हम लोगों के साथ मिल करके आंसर्स देते रहिए, देखिए कि कितना सही होता है आप लोगों का. ओके. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये आपके स्क्रीन पर है. तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि अ डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू फीड data into a computer for analysis and storage and to give commands to the computer is called. मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि हम लोगों को, यूज़र को क्या करता है, कंप्यूटर को डेटा देने में, इंस्ट्रक्शंस देने में, ताकि एनालिसिस किया जा सके, स्टोर किया जा सके, है ना. तो इस तरह का कमांड देने में हमको कौन मदद करता है? क्या आउटपुट डिवाइस मदद करता है? नहीं. आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है मॉनिटर, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, है ना. तो इन सभी चीज़ से हम लोग कंप्यूटर को कुछ दे नहीं सकते हैं, वहाँ से सिर्फ आउटपुट आता है. तो ये हमारा हो नहीं सकता है. इनपुट डिवाइस, तो ये इनपुट डिवाइस में क्या होता है? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि हम लोग सिस्टम को यहाँ से डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं. इसीलिए हमारा ये जो सही आंसर होगा ये इनपुट डिवाइस होगा. ठीक है. अब मेमोरी यूनिट जो हुआ, मेमोरी यूनिट ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, सिर्फ स्टोरेज का होता है, यहाँ पे हम लोग कमांड दे नहीं सकते हैं. उसके बाद बात करते हैं, दूसरा है लास्ट ऑप्शन जो हमारा डी है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. तो हमने ए को तो ऐसे ही कट कर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता. तो कमांड कौन देगा, इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? इनपुट डिवाइस होगा. तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगा. ओके. आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. आज हमने 20 क्वेश्चंस को पिक किया है ना. इसी तरह से धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे जब हमारा कंटेंट्स ज़्यादा कवर हो जाएगा, है ना. चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यूजर कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस. ये देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन हमारा था ना, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि यूजर यानी कि हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम से. अब जैसे इनपुट डिवाइस, ये तो पहला वाला क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल गया कि इनपुट से हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देखते हैं, यानी कि उससे कम्युनिकेट करते हैं. दूसरा आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस में हमारा क्या क्या आ गया? तो आउटपुट डिवाइस में हमें मिल जाता है मॉनिटर, मॉनिटर के साथ हमें मिलता है स्पीकर, प्रिंटर. तो क्या हम लोग एज कम्युनिकेशन डिवाइस में आउटपुट डिवाइस को रख सकते हैं? इस पर हम लोग, ये दो जो ऑप्शन बचे हैं सी और डी, उसके बाद हम लोग आते हैं. तो सी ऑप्शन जो है इसमें बोलता है सॉफ्टवेयर डिवाइस. सॉफ्टवेयर डिवाइस बोल करके तो कोई चीज़ होता नहीं है. जब भी डिवाइस की बात आती है तो वो हार्डवेयर की बात आती है. तो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा हार्डवेयर की कैटेगरी में नहीं आता है. ठीक है. इसीलिए हमारा ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है. अब डी ऑप्शन जो हमारा है, बोथ ए एंड बी, यानी कि इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी. तो अब इसके लिए क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए. क्या बोलता है कि यूजर कम्युनिकेट्स, यानी कि जो यूजर है, एंड यूजर है, जो कंप्यूटर चला रहा है, वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ. किसके साथ? तो इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कॉमन, इन दोनों से तो करता ही है. लेकिन जब यूजर का काम हो जाता है, इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे देते हैं, प्रोसेसिंग हो जाता है, तो कुछ हमारा एक्सपेक्टेशन भी होता है. तो कंप्यूटर हमसे कैसे कम्युनिकेट करेगा?
तो जो भी हम तक यानी यूजर तक पहुंचाने वाले डिवाइसेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, तो कौन कौन से होंगे? मॉनिटर पे हमें रिजल्ट मिलेगा, स्पीकर पे हम गाना सुन पाएंगे, प्रिंटर पे हम हार्ड कॉपी ले पाएंगे। तो बोथ मतलब इनपुट डिवाइस भी आउटपुट डिवाइस भी, इन दोनों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि विच डिवाइस अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। कंप्यूटर में एंटर करना है डेटा, तो कंप्यूटर में जब हमें डेटा एंटर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे बताएं? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ALU है, CPU है। अगर आपने पिछला सेशंस आपने देखा होगा तो इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में हमने रखा कीबोर्ड को रखा, माउस को रखा, लाइट पेन, जॉयस्टिक्स, ये सब होते हैं। आउटपुट डिवाइस के केस में हम लोगों ने अभी अभी देखा मॉनिटर को हमने रखा, प्रिंटर को रखा। ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये जो होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये CPU का पार्ट होता है। हमने देखा था पिछले ट्यूटोरियल्स में कि CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU होते हैं, CU होते हैं एंड MU होते हैं। उस वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और CPU हमारा होता क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां इनपुट लेने वाला काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से नहीं होगा। तो क्या यहां पे हमें मिल रहा है कि जो ए ऑप्शन है वो हमारा काम कर सकता है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि विच डिवाइस अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन भेजने का काम कौन करता है? तो इनपुट डिवाइस करता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी आंसर्स देते चलिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा and programs into a form that computer can understand and process। कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम्स को, डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। क्या होगा बताइए? आउटपुट? क्या आउटपुट होगा? अगर हम बोलते हैं कि आउटपुट नहीं होगा तो मॉनिटर भी नहीं होगा। अब विच डिवाइस कन्वर्ट्स एंड a human understandable data and programs into a form that computers can understand। तो इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में तो बिल्कुल भी आ ही जाएगा क्योंकि इनपुट करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अगर हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस की भी बात दी हुई है कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस भी करे। तो प्रोसेस जब करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आउटपुट देगा ही देगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा इनपुट काम करेगा इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, आउटपुट और मॉनिटर जो होगा ये हमारा क्या होगा? रिजल्ट्स यहां से हमें मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ये तीनों चीज होल्ड होता है, तीनों चीज ट्रू होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर उसको समझना भी चाहिए और उसको प्रोसेस भी करना चाहिए। तो जहाँ प्रोसेस की बात आएगी वहाँ पे आउटपुट भी, रिजल्ट भी जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर क्लियरली अगर आपका ऑप्शंस में चेंजेस होता, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में कहीं पर भी अगर आपका CPU होता और इनपुट डिवाइस होता
और ये जो ऑल ऑफ द अबव वाला पार्ट है ये नहीं दिया हुआ होता तो उस केस में हम लोग इनपुट और सीपीयू के साथ में जा सकते थे। ठीक है, ओके चलिए, तो इसका आंसर हो गया हमारा क्या चीज, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, और एक और चीज है कि पूरी तरह से अगर हम लोग इसको फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसीडर करें कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म, तो यहां से आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ ये होगा। तो थोड़ा सा ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी को लेकर के चलते हैं, है ना। इस पर थोड़ा सा और हम लोग डिस्कशन कर लेंगे अगला सेशन जब करेंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन हम एक मार्क करके रखते हैं, इस पर एक और डिस्कशन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है। एक्चुअली हमने ये जो लिया है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा हमको भी कंफ्यूजन्स लग रहा है, बट इसको क्लैरिफाई हम लोग करेंगे। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, अ डिवाइस दैट कम्युनिकेट्स, मतलब ऐसा डिवाइस जो कम्युनिकेट करता है, मतलब एक हार्डवेयर है वो कम्युनिकेट कर रहा है। क्या कम्युनिकेट कर रहा है, रिजल्ट, यानी कंप्यूटर से बाहर भेजा जा रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर एंड converts the digital information into a form that human can easily read and understood। मतलब ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था, इसका जस्ट रिवर्स है। इसका जस्ट क्या है, रिवर्स है। तो अगर इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ क्लब करके देखें तो क्या हो रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें कंप्यूटर को डेटा भेजना है, तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, इनपुट को लेकर के चलेंगे, ये होगा हमारा सही आंसर। और फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग अगर देखते हैं कि कंप्यूटर हमें भेज रहा है तो किस माध्यम से भेज सकता है, मॉनिटर के थ्रू भेज सकता है ना। लेकिन सही टर्म जो होता है डिवाइस की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो डिवाइस किस तरह का होगा, आउटपुट होगा। मॉनिटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहां डिवाइस की बात की जा रही है, इसीलिए आप बोलेंगे क्या चीज, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक एग्जाम्पल हुआ आउटपुट डिवाइस का। कीबोर्ड के थ्रू हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से नहीं ले सकते हैं क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, इसीलिए इनपुट डिवाइस नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ओके तो डिवाइस के फॉर्म में, हार्डवेयर के फॉर्म में जब भी बात की जा रही है तो हमारा ऑप्शन यहां क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइस। तो ये जो ग्रुप दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस ही रखा गया है। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। सही है, यानी कि ए इज करेक्ट। बी में चलते हैं, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। उसके बाद लाइट पेन, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो अभी तक के लिए हमारे पास क्या हो गया, बी ऑप्शन जो हमारा है ये गलत हो रहा है, यानी कि ये सही ऑप्शन हमारे लिए जा रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं सी में, माउस इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में है। डी ऑप्शन, माउस यस, कीबोर्ड यस, ट्रैक बॉल यस। ट्रैक बॉल जो होता है वो टच पैड जैसा एक होता है, वहां पे एक बॉल लगा होता है जिसको कि ऐसे फिंगर से ऐसे ट्रैक करते हैं हम लोग। टच स्क्रीन इनपुट है, माइक इनपुट है, ये भी सही। तो अब यहां पर देखिए बोथ सी एंड डी। सी में हमने देखा क्या क्या चीज है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। हाँ चलिए ये तो सही है। उसके बाद बोल रहा है डी, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये भी सही है। तो सी एंड डी सही है। ए की बात करते हैं, ए में देखिए हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक ये मॉनिटर पढ़ने में हमें गलती कर दी।
तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जो कि इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन जो है ये भी गलत हो गया, है ना। तो हमारा क्या ऑप्शन सही सही होल्ड किया, सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बोथ सी एंड डी। ए में मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, बी में प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा होगा। एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, तो पॉइंट करने के काम में जिसको कि हम लोग लेते हैं, हम लोगों ने टैब यूज़ किया होगा, हम लोगों ने टच स्क्रीन्स यूज़ किए होंगे, है ना। तो उसमें पॉइंट करने के लिए कुछ कुछ एक पेन आता है, जैसे ये पेन आप देख पा रहे हैं, ये पेन जो है एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हमारे पास ऑप्शंस है क्या क्या, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है एंड डिजिटाइजर है। तो इनमें से कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस होंगे? पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मतलब हर एक वो यूनिट जो माउस की तरह यूज किए जा सकते हैं। तो माउस तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है ही, जॉयस्टिक जो है ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ये जो पेन मेरे हाथ में है ये मैग्नेटिक पेन है ना। जो लाइट पेन्स होते हैं उसमें जो इसका निब जो होता है वो ऑप्टिकल निब होता है ना। और डिजिटाइजर जो होता है, ये डिजिटाइजर का काम होता है सिग्नल्स को कन्वर्ट करना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल कन्वर्टर। इसका काम होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना, यानी कि इससे कुछ भी पॉइंट करने वाला काम हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो कौन नहीं है? डिजिटाइजर जो है ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारा है विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, नंबर्स इनपुट करने के लिए, कमांड्स इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं? बताइए। माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस के थ्रू हम लोग टेक्स्ट या नंबर्स को इनपुट नहीं कर सकते हैं, तो माउस हमारा नहीं होगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कीज होते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? अल्फा का मतलब होगा टेक्स्ट यानी कि अल्फाबेट्स, और न्यूमेरिक का मतलब होगा नंबर्स, यानी कि हम लोग डिजिट्स को भी इनपुट कर सकते हैं। और इनका कॉम्बिनेशंस करके जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो वही चीज़ हमारा क्या होता है? कमांड्स कहलाता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। स्कैनर नहीं होगा, वो सिर्फ स्कैन करने का काम करता है, ऑल्दो टेक्स्ट नंबर्स हो, लेकिन वो स्कैन करेगा, इनपुट जैसा कोई काम नहीं करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा सही आंसर क्या है? कीबोर्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा है क्या? विच इनपुट डिवाइस इज आर, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन अ मॉनिटर। क्या कहता है? मूव द कर्सर पोजिशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। मतलब स्क्रीन पे कर्सर जो होता है, ये जो कर्सर आप देख पा रहे होंगे ये मूव कर रहा है। इस कर्सर को मूव करने में कौन कौन सा इनपुट डिवाइस आपका मदद कर सकता है? तो क्या आंसर होगा, थोड़ा बताएं आप लोग भी। माउस सही है, माउस के थ्रू हम ये माउस ही मूव अभी हम लोग कर रहे हैं, माउस के थ्रू हम लोग बिल्कुल भी कर सकते हैं। उसके बाद जॉयस्टिक, क्या जॉयस्टिक से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं? जॉयस्टिक आपने देखा है, जॉयस्टिक वो जो हमने डिस्कस भी किया होगा पिछले सेशंस में,
वो जो 4 व्हीलर के जो गियर होता है उसके जैसा होता है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग जॉयस्टिक से भी कर सकते हैं। और जो लाइट पेन होता है, लाइट पेन को हम लोग मतलब माउस की तरह हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइट होता है। जैसे ये हमारा मैग्नेटिक पेन है, इसी के जैसा वो होता है, उसमें हम लोग कर्सर मूवमेंट नहीं ला सकते। आप देख रहे हैं कि एक रेड कलर का डॉट जैसा दिख रहा होगा, बट वो कर्सर को नहीं ले पा रहा है, जबकि माउस जब हम मूव कर रहे हैं तो वो कर्सर मूवमेंट हमारा नज़र आ रहा है। तो लाइट पेन को हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते कि वो कर्सर को मूव करवा सकता है। तो हमारा क्या आंसर हो गया, ए हो गया और बी हो गया। तो डी ऑप्शन में हमारा लिखा हुआ कि बोथ ए एंड बी। देखिए हमने यहाँ पर ये आंसर भी इसीलिए लिखा था ताकि ये कंफ्यूजन ना बने यहाँ पे, क्या कहते हैं, बी और सी के बीच में, इसीलिए हमने ये आंसर यहाँ पर दिया भी था। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन में चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड। आप कोई भी कीबोर्ड पिक करके देखें, उसमें देखिए कितना फंक्शन की होता है। फंक्शन की जो हमारा होता है ना कीबोर्ड में, आपको मिलेगा F से, F1 होता है, F2 होता है, इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपको F12 तक आपको मिलेगा फंक्शन कीज। तो टोटल कितने फंक्शन कीज होते हैं, 12 फंक्शन कीज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 11th क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज डैश कीज। तो हम लोग कंट्रोल एस, कंट्रोल भी, कंट्रोल सी हम लोग करते हैं, शिफ्ट के साथ भी हम लोग स्मॉल कैपिटल करते हैं, ऑल्ट के साथ भी हम लोग विंडो चेंज करने का काम करते हैं, है ना। तो शॉर्टकट कीज़ भी हम लोग इसको जनरली बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में शॉर्टकट की नहीं बोला गया है। तो आप बताएं कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस होल्ड करते हैं या कोई एक ऑप्शन होल्ड करता है। क्या कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट जो है फंक्शन की है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जितने भी फंक्शन कीज़ होंगे वो एफ से स्टार्ट होंगे, तो फंक्शन की ये नहीं है। मॉडिफायर, मॉडिफायर माने बदलने वाला, ठीक है, फिर डिस्कशन करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक की, क्या इनको दबाने से, कंट्रोल शिफ्ट या ऑल्ट को दबाने से कुछ भी अल्फाबेट या नंबर्स लिखाता है? नहीं लिखाता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। क्या कुछ मूवमेंट होता है यानी एडजस्टमेंट होता है? नहीं होता है। तो इस तरह से जब हमने रॉन्ग आंसर्स को आउट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या? मॉडिफायर। तो ये सही आंसर होगा। मॉडिफायर क्यों? क्योंकि देखिए कंट्रोल अगर हम बात करते हैं तो CTRL प्लस C अगर करेंगे तो कंट्रोल C माने कॉपी होगा, सिर्फ C दबाने से कॉपी नहीं होगा। तो इस C लेटर, ये जहां पर भी लिखा गया, जिस भी की पर लिखा गया है, उसके वर्किंग को कंट्रोल के साथ मिला देने से मॉडिफाई कर दिया गया। शिफ्ट के साथ अगर हम लोग सी दबाते हैं तो कैपिटल केस लिखा जाता है या टॉगल केस होता है अगर आपने कैप्स ऑन किया हुआ है तो ये शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट जो है ये क्या काम करते हैं? मॉडिफायर्स का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, मॉडिफायर। Alright, now 12th question. Which key of keyboard is used to make characters either upper or lower? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन से की से हम लोग लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल केस में, कैपिटल केस में कर सकते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया 11th क्वेश्चन में। तो वो कौन काम करेगा? शिफ्ट काम करेगा। अभी अभी हमने बोला, टॉगल केस की बात हमने करी। अपर केस है, शिफ्ट दबा करके कीजिए, लोअर हो जाएगा। लोअर है तो शिफ्ट दबा करके कीजिए, अपर हो जाएगा। स्केप की से नहीं होगा, विंडो स्केप करने का काम आता है, या फिर कोई करेंटली पॉपअप है उसको स्केप करने का काम आता है। रिटर्न नहीं होगा। ए एंड सी की तो बात ही नहीं है, सिर्फ क्या होगा? शिफ्ट की होगा। यही आपको टॉगलिंग कर सकता है केसेस के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट question, 13th one. The use of tab key in keyboard is, tab key, tab लिखा होता है। टैब कहाँ पर आपको लिखा मिलेगा? ये जब आप स्टार्ट करेंगे, स्केप के नीचे एक टिल्ड साइन बना होता है और उसके नीचे टैब की होता है, टैब लिखा होता है उस पर, TAB।
है ना। तो क्या बोल रहा है कि द यूज ऑफ टैब की इन कीबोर्ड इज किस काम में आता है? पहला बोल रहा है टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन। क्या कर्सर मूवमेंट के लिए टैब यूज होता है? नहीं होता है, कर्सर मूवमेंट के लिए नहीं होता है। टू इंडेंट अ पैराग्राफ, चलिए कुछ हद तक इसको मान करके हम लोग चलते हैं। सी ऑप्शन है टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, कर्सर को स्क्रीन में नीचे ले जाने के काम में आता है? नहीं। बोथ ए एंड सी, ए मूवमेंट वाला नहीं आया, सी मूवमेंट वाला भी नहीं आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, इंडेंट अ पैराग्राफ। इंडेंट अ पैराग्राफ का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ लिखा गया है, जैसे मान लीजिए लिखा गया हाय वेलकम टू स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है ना। तो अगर आपका कर्सर इस जगह पे ब्लिंक कर रहा है, यहां पर अगर है आपका, है ना, और इस जगह पे आपने प्रेस किया टैब, तो वो क्या करेगा ना, वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता है पोजीशंस को। तो ये जो हाई लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा। कितना दूर जाएगा? 8 प्लेसेस। 8 प्लेसेस कहने का मतलब होता है 8 कैरेक्टर्स शिफ्टिंग करता है, ये बाय डिफॉल्ट टैब का पोजीशनिंग वैल्यू होता है। तो जब हम इंडेंटेशन की बात करते हैं, ये इंडेंट टर्म आया ना, इंडेंटेशन का मतलब होता है लेफ्ट साइड से अरेंज करते चला जाना। डिफॉल्ट लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट इंडेंट जिसको बोलते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से इंडेंटेशन होता है। लेकिन टैब की जो बात की जा रही है वो क्या होगा? लेफ्ट से राइट तक मूव कराने के काम में आएगा। अगर इसी को शिफ्ट के साथ टैब करेंगे तो राइट से आप लेफ्ट की तरफ मूव कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? तो टू इंडेंट अ पैराग्राफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन ही हमने पिक किया है, ऑलमोस्ट हम लोग हाफवे क्रॉस कर चुके हैं, 75% ऑलमोस्ट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है ना। नाउ ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, माउस क्या है? व्हाट इज माउस? तो माउस इज पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, मतलब पॉइंट एंड ड्रॉप डिवाइस बोल सकते हैं। इट इज अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस। अभी अभी हमने देखा कर्सर मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। माउस इज अ मॉनिटरिंग डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं है। मॉनिटरिंग डिवाइस कहने का मतलब होता है सिस्टम के वर्किंग को कंट्रोल करने वाला, मॉनिटर करने वाला, मैनेज करने वाला। माउस से ये नहीं होता है। माउस पॉइंटिंग के काम में आता है, माउस ड्रॉपिंग के केस में आता है, जब आप ड्रैग ड्रॉप वाली बात करते हैं तो माउस के थ्रू हम लोग कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग माउस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, तो डी में लिखा है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड डी, यानी कि माउस इज पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस एज वेल एज कर्सर कंट्रोल डिवाइस। ओके, गुड। नेक्स्ट वन 14th हो गया हमारा, 15th में चलते हैं। वायरलेस। तो माउस के केस से ही ये क्वेश्चन है कि वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू। जो वायरलेस माउस होता है हमारा, वो कैसे काम करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है? पहला है रेडियो वेव, दूसरा है इंफ्रारेड वेव, तीसरा है माइक्रोवेव्स और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, नीचे से बात करते हैं, डी ऑप्शन से बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से अगर काम कर रहा होता और इसके मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग डिस्टर्ब करते, चाहे वो जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीकर लेकर के आए, हाई कैपेसिटी स्पीकर लेकर के आ गए, तो जैसे आपने देखा होगा स्क्रीन के पास उसको लेकर के जाइए तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से डिस्प्ले थोड़ा आपको डिस्टॉर्टेड नजर आएगा। तो क्यों ऐसा नजर आता है? क्योंकि सिग्नल वीक पड़ने लगता है, सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसा अगर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की वजह से माउस आपका सही से काम नहीं करेगा, उसका जो ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगा।
माइक्रोवेव्स जो होते हैं ना वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो माउस से तो हमें कोई या दिल्ली से पटना या फिर मुंबई इधर तो हमें डेटा भेजना है नहीं, हमारा डिवाइस कनेक्ट होता है ना। तो माइक्रोवेव्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं होंगे। बी ऑप्शन है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मतलब डायरेक्ट लाइट, यानी कि आपको ये जो आपका माउस है इसको अपने सिस्टम के पास जो भी कम्युनिकेटिंग एज है वहां से एकदम कम्युनिकेट करा करके, यानी कि फ्रंट में रखना होगा, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए, तभी काम करेगा। तो ऐसा माउस के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए इंफ्रारेड ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो क्या सही ऑप्शन हो गया हमारा? रेडियो वेव सही हो गया। और इस पे काम करने वाला कॉमनली हम लोग जो जानते हैं, रेडियो वेव्स हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? ब्लूटूथ जानते हैं। तो ब्लूटूथ के बेसिस पे काम करता है और ब्लूटूथ का जो वर्किंग टेक्नोलॉजी होता है वो रेडियो वेव्स होता है। ओके, नेक्स्ट वन, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है? वेबकैम इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ए ऑप्शन नहीं होना। आर नॉट इनपुट डिवाइस बोला ना, ए ऑप्शन नहीं होना। देन बी, बार कोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होना, बी भी नहीं होएगा। फिर क्या है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, OCR एंड OMR, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन बोलता है मॉनिटर एंड प्रिंटर, तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर भी इनपुट डिवाइस नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये दोनों इनपुट डिवाइस नहीं है। ओके, चलिए आगे देखिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बारकोड रीडर में, स्मार्ट कार्ड रीडर में, और उससे ज़्यादा कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं किसमें? OCR में और OMR में, है ना। तो वो चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि हमने इससे पहले इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया है। पिछले सेशंस को आप देखें, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट वन, 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइसेस। अब ये उसका रिवर्स है, इनमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं? ट्रैक बॉल, अभी अभी हमने सेशन में स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, हमने डिटेल में स्कैनर को पढ़ा भी था लास्ट क्लास में। टच स्क्रीन को भी हमने डिटेल में पढ़ा था, ये भी इनपुट डिवाइस है। देन वी हैव MICR, इसको भी हमने पढ़ा था, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ट्रैक बॉल हो, स्कैनर हो, टच स्क्रीन हो, MICR हो, OCR हो, OMR हो, ये सारा हमारा क्या चीज़ है? ये सारा हमारा इनपुट डिवाइस है। दैट इज वाई यहाँ पे इज आर, जब भी क्वेश्चंस में ऐसा मिले इज आर, तो आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है आंसर के तौर पे। ओके, नेक्स्ट वन, ऑलमोस्ट एंड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। 18th नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है 18th नंबर क्वेश्चन? 18th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो 16th नंबर क्वेश्चन जो हमारा था उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। नॉट के केस में नॉट पे ध्यान दीजिए, ज्यादा फोकस नॉट पे होना चाहिए हमारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। क्या मॉनिटर आउटपुट डिवाइस नहीं है? बिल्कुल है। क्या प्रिंटर आउटपुट डिवाइस नहीं है? बिल्कुल भी है। ये भी आउटपुट डिवाइस हुआ, ये भी आउटपुट डिवाइस हुआ। क्या हेडफोन आउटपुट डिवाइस है? ना ना ना, हेडफोन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। हाँ बोलिए आप लोग। हेडफोन से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमने हेडफोन डिस्कस नहीं किया था लास्ट सेशंस में। हेडफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? हेडफोन जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग ऐसे जो हेडफोन लगाते हैं ना ओवर द ईयर, वो
क्या करता है, उसमें स्पीकर्स लगे होते हैं, वो साउंड हमें एज आउटपुट देता है, उससे हम लोग गाना सुनते हैं, इसीलिए वो भी क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइस हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा चला गया। स्पीकर तो अभी अभी हमने बोला कि आउटपुट डिवाइस है। लास्ट बच गया स्कैनर। स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन बोलता है कि नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो स्कैनर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ई, दैट इज स्कैनर। ऑलराइट, नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ थोड़ा बोल्ड है। क्या है क्वेश्चन? तो अ प्रोजेक्टर इज डैश, अ प्रोजेक्टर इज एन डैश डिवाइस दैट कैन टेक इमेजेस, दैट कैन टेक इनपुट ले रहा है ना, जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम ऑन अ लार्ज फ्लैट सरफेस। आप देखते होंगे सिस्टम से, कंप्यूटर से जब हम लोग प्रोजेक्टर लगा देते हैं तो उसको प्रोजेक्ट करते हैं, बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं। जो हम लोग मूवी हॉल में जाते हैं देखने के लिए, वहाँ भी प्रोजेक्शन ही होता है। वहाँ हाई कैपेसिटी, हाई एंड कैपेसिटी प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं और हाई कॉन्ट्रास्ट में वो लोग क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, जो हमें फ्रंट में बड़े से स्क्रीन पे नजर आता है मूवी, है ना। तो क्वेश्चन क्या हो गया? प्रोजेक्टर इज एन, देखिए एन टर्म को देखिए, ठीक है। तो एन इनपुट डिवाइस हो सकता है, एन आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, कंप्यूटर से ले रहा है इंस्ट्रक्शन और उसको प्रोजेक्ट कर दे रहा है बड़े स्क्रीन पे, तो आउटपुट ले रहा है ना। तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? इनपुट से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यूजर तक वो आउटपुट दे रहा है। तो वो किस कैटेगरी में आ गया? आउटपुट कैटेगरी में आ गया। इनपुट एंड आउटपुट दोनों काम ये नहीं करेगा, ठीक है। मॉनिटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट के कैटेगरी में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्टर अपने आप में क्या चीज है? प्रोजेक्टर अपने आप में एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यूजर से उसमें कुछ नहीं जाता है, इसलिए इनपुट को हमने कैंसिल कर दिया है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, OCR। व्हाट इज OCR? अभी अभी आया था पिछले क्वेश्चन में, 17th या 18th नंबर क्वेश्चन हमारा था। चलिए एब्रिविएट कर दीजिए, इसको एक्सपैंड कर दीजिए। क्या है? क्या ये आउटसाइज्ड कैरेक्टर रीडर है? ये तो टर्म ही बोल रहा है कि आउटसाइज्ड नहीं है, कैरेक्टर रीडर है। क्या ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है? क्या ये ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर है, या ओनली कैरेक्टर रीडर है? तो ओनली कैरेक्टर रीडर बोल करके कुछ नहीं होता है। ऑपरेशनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ऑपरेशनल नहीं होता है। ये क्या होता है? ऑप्टिकल काम जैसे वो करता है, उसका वर्किंग नेचर जो होता है, टेक्नोलॉजी जो होता है, वो होता है कि वो लाइट बेसिस पे काम करता है। आपने देखा होगा कि जो बारकोड रीडर्स होते हैं, वो जब भी इस तरह से आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में जाएंगे, तो जब वो स्कैन करता है ना, वो क्लिक का जो साउंड आता है आपका, देखेंगे उसमें हल्का सा एक लाइट जलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑलराइट, सो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट यूनिट को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चंस किए। आगे के सेशंस में जब हम लोग कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो उसमें हम लोग प्रोसेसिंग और स्टोरेज को इंक्लूड करते हुए कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीक हम लोग लेकर के आएंगे। तो तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएं और बेनिफिट्स होते चला जाए आपको, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि वीक में 3 डेज हम लोगों का रहेगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। टाइम हमारा सेम ही रहेगा, 9 PM। कुछ लोगों का कहना था कि सर 9 PM थोड़ा सा डिले हो जाता है, ज़्यादा रात हो जाता है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सोचते हैं, बट अभी के लिए वो 9 PM ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट